खाद की दाम 266 सरकारी रेट है, 400, 500, 700, 800 में भी मिलता है अगर कहीं स्कार्सिटी आता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए प्लीज़, इतना आदमी तक शेयर कीजिए ताकि किसान की स्थिति बेहतर हो सके, क्योंकि खाद का सवाल है। और हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो यूरिया है उसके ऊपर से। जिस हिसाब से कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे भारत में प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलाया, इसी तरीके से कहीं न कहीं कृषि विभाग के ऊपर, कृषि के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। खास करके बिहार की कृषि का इतना स्तर गिर चुका है कि वो सोचने लायक नहीं है। अगर यूरिया की हम बात करें तो यूरिया किस हिसाब से रिटेलर तक पहुंचता है और रिटेलर किस हिसाब से काफ़ी दामों पे बेचता है, क्या उसकी मजबूरी भी है या प्रॉफिट के लिए इतना बेच रहा है, तो सारा डिटेल आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले कि अगर किसी भी जिला के लिए यूरिया स्वीकृति होती है कि कृषि डिपार्टमेंट से कि हाँ इस जिला को यूरिया भेजना है, मान लीजिए अगर सुपौल जिला को यूरिया स्वीकृति मिल गई कि कंपनी को आदेश मिला कि सुपौल जिला को यूरिया भेजना है, कितना टन भेजना है, इसके बारे में उतना चक्कर में नहीं पड़ना है, तो वहाँ से फिर आदेश होता है। आदेश होने के बाद फिर यूरिया सुपौल जिला के लिए आता है। आने के बाद तमाम डीलर के पास चला जाता है, जितने भी डीलर वाले लाइसेंस लिए होते हैं उस डीलर के पास चला जाता है। मान लीजिए सुपौल में बहुत सारे ऐसे डीलर हैं, किशनपुर में भी है, सुपौल में भी है, त्रिवेणीगंज में भी है। तो इसी तरीके से बहुत सारा डीलर है। तो डीलर के पास आने के बाद फिर वो यूरिया रिटेलर के पास जाता है, जो रिटेलर का लाइसेंस लिया हुआ है, जो किसान तक पहुंचता है। देखिए यहाँ गड़बड़ी सबसे बड़ा क्या है कि डीलर आपको बिल बना के देगा 266 के अकॉर्डिंग, वो आपसे पैसा लेगा अलग हिसाब से। मैं ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ कि जो डीलर वो इसमें पैसा खाता है, वो पैसा सरकारी अधिकारी के पास जाता है। अगर आपके दुकान पे या आपके गोदाम में यूरिया गिरा, तो गिरने के बाद होता है क्या, 2 दिन या 1 दिन के बाद बोलता है मशीन पे लोड कर, ठीक है 100 बोरा 110 बोरा देता है। मशीन पे लोड करने के बाद फिर 1-2-4 दिन में कोई सरकारी अधिकारी आता है जो कृषि विभाग से होता है। वो आने के बाद आपसे 1000 रुपया, 500 रुपया या 2000 रुपया चार्ज करता है। आप बताइए कि अगर हमको 110 बोरा यूरिया मिला, उस 110 बोरा में अगर हम 2000 रुपया किसी आदमी को दे, ठीक है हम 266 के अकॉर्डिंग चल रहे, 2000 रुपया हम किसी आदमी को दे दिए और डीलर हमसे 266 का रेट बिल बना के देता है, लेकिन हमसे लेता है तकरीबन 300, 310 या 320 भी लेता है। वो माहौल देखता है कि यूरिया कितना माहौल गरमाया हुआ है, कितना स्कार्सिटी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग 350 तक भी यूरिया मिलता है डीलर के पास। तो आप बताइए, यहाँ तो रिटेलर मजबूरी में फंस रहा है, लेकिन रिटेलर कभी अपना मुंह नहीं खोलता है कि डीलर हमसे इतना रुपया लेता है, इतना पैसा लेता है, ये रियलिटी नहीं बताता है। जो कि रिटेलर का इसमें मैं गलती मानूंगा कि रिटेलर अगर कंफर्म बताए, जाके आवाज उठाए कि सर हमसे इतना रुपया लिया जाता है और इतना का बिल बनाया जाता है, तो कहीं न कहीं ये सुधार होगी। और मैं सम्राट चौधरी से गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ को प्लीज़ सर सुधार दीजिए, क्योंकि ये इतना कबाड़ा हो चुका है सिस्टम, जहां खाद की दाम 266 सरकारी रेट है, 400, 500, 700, 800 में भी मिलता है अगर कहीं स्कार्सिटी आता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए प्लीज़, इतना आदमी तक शेयर कीजिए ताकि किसान की स्थिति बेहतर हो सके, क्योंकि खाद का सवाल है और किसान का सवाल है। अगर एक बार किसान का फसल बर्बाद होता है तो उसके साथ में न जाने कितने महंगाई बढ़ती है। अगर मान लीजिए कि आज 10 टन फसल उगाने का टारगेट है, अगर हम 5 टन फसल उगाएंगे तो कहीं न कहीं अगले साल रेट बढ़ेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक शेयर कीजिए।